चलिए, हाँ खत्म मत हो जा भाई। चलिए ध्यान सुनेंगे जरा। देखो बेटा, इसको बता रहा हूं सर मैं बेसिक से आपको, ठीक है? ध्यान सुनना सभी के सभी। कहता है सर एक आयताकार प्लॉट की लंबाई में 10% और चौड़ाई 10% और चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ेगा? यहाँ पे आयताकार दिया है। याद रखना जितने भी 2D ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, 2D कहने का मतलब है द्विविमीय। जैसे हमारे पास वर्ग होता है, आयत होता है, त्रिभुज दिया हुआ है, वृत्त, ऐसे जितनी भी आकृतियां जिसके क्षेत्रफल निकाले जाते हैं, यहाँ होता है भुजा गुणित भुजा, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर मतलब आर कितने बार है? 2 बार। जहां पर भी हमको 2D ऑब्जेक्ट होता है जिसमें दो भुजाओं का गुणा करके क्षेत्रफल निकाला जाता है, और अगर उसमें अपने को या तो लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर दी जाए, या तो लंबाई चौड़ाई दोनों में कमी कर दी जाए, या तो एक को बढ़ा दिया जाए और एक को घटा दिया जाए, ऐसे दोनों ही परिस्थितियों में लगाया जाता है सक्सेसिव फॉर्मूला। क्लियर है ये? ध्यान से सुनिएगा। सक्सेसिव फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस a इंटू बी और पूरे के बटे 100। इसमें जो पहली वाली भुजा है उसे आप a मान लीजिए और दूसरी वाली भुजा को आप b। बस इतना याद रखिएगा, जो बढ़ेगा वो प्लस में और जब घटाने बोलेगा तो माइनस में। यहाँ फॉर्मूले में रख के मुझे पूरा सॉल्व करना है। अगर मेरा उत्तर प्लस में आता है तो वृद्धि हुई है, और अगर माइनस में आएगा तो कमी होगी। बस इतना सा करना है जी। अब ये मेरे पास सक्सेसिव फॉर्मूला है, मैं एक बार लिख दिया हूं, बाकी सभी में डायरेक्ट क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो डायग्राम भी देख लो। कहता है बेटा एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 10% से बढ़ाई गई और चौड़ाई को 5% से बढ़ाया गया। दोनों बढ़ाया गया मतलब किसमें है? प्लस में। एक भुजा ए होगी और एक भुजा क्या बन जाएगी? रखेंगे बेटा, यहाँ पे मान को लाकर रखोगे। रखेंगे सर, मान देखिए क्या होगा। ए का हो जाएगा 10 और बी का हो जाएगा 5, प्लस यहाँ पे 10 इंटू इंटू हो जाएगा 5 पूरे के बटे 100। तो देखेंगे 10 और 5 हो गया 15, प्लस ये जीरो से ये जीरो गया, 5 एकम 5, नीचे एक जीरो बचा इसलिए एक संख्या के बाद दशमलव, तो 15 दशमलव कितना होगा बेटा मेरे पास? 5। सर ये वैल्यू प्लस में आ रहा है, मतलब इतने की क्या हुई होगी? वृद्धि हुई होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए बनाएंगे इसको, तुरंत खत्म करते हैं जी इसको। देखो यहां पर बेटा क्वेश्चन अपने को कहता है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई को 18% से बढ़ाया गया जबकि उसकी चौड़ाई को 12% से कम कर दिया गया। तो शुरू शुरू में कुछ बार मैं फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे। पूरे के बटे 100। सर लंबाई को बढ़ाया गया है मतलब a बराबर कितना होगा? 18%, और वो प्लस में, जबकि चौड़ाई जो है b बराबर हो गया 12% और वो क्या होगा? तो माइनस में आएगा। ठीक, बताइए उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा या फिर घटेगा? ये बेटा हो जाएगा मेरे पास 18 और ये हो जाएगा 12। लेकिन सर 12 तो किस में है? माइनस में। तो यहाँ बेटा प्लस माइनस हो गया माइनस, प्लस यहाँ पे 18% इंटू 12 जो है क्योंकि वो घट रहा तो किस में आएगा? माइनस है, पूरे के बटे हो गया 100। 18 में से 12 गया 6 बचेगा। ये माइनस जो है बाहर आकर इस प्लस को कर देगा माइनस। 18 का इंटू 12 से करूंगा, 18 दाम 180, 18 दूनी 36, 216, 216। अब देखो बेटा यहाँ दो संख्या के बाद दशमलव है, ये हटेगा, एक और दो, दो संख्या के बाद दशमलव। अब सर सॉल्व करेंगे तो इसमें से घटाओगे तो 3.84 आएगा, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा सर तो क्या होगा? वृद्धि होगा। अगर माइनस में आता तो कमी होगा। देखो प्लस में आ रहा है इसलिए वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। यदि मेरा उत्तर आता माइनस क्या होता? कमी हो जाता। बात समझ में आ रही है? चल जल्दी बनाएंगे इसको।
जल्दी कवर करेंगे। देखिए जी, कहता है अपने को सर एक आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, 22% कम किया गया, जबकि उसकी चौड़ाई 15% से बढ़ा दी गई। तो भाई ए बराबर जो है वो 22% से कम हुआ मतलब माइनस, और बी बराबर 15% से क्या हो गया प्लस। फिर से एक बार देख ही लो फॉर्मूला, फॉर्मूला देखने में कोई बुराई नहीं है, वरना होता क्या सर, कोई इंटू की जगह प्लस फिट करता, प्लस की जगह इंटू फिट करता, तो कुछ समय तक प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे ए का मान दिया बेटा -22 प्लस बी का मान 15 और प्लस यह हो जाएगा -22 और इंटू हो जाएगा 15 पूरे के बटे 100। देखो बेटा 22 में से 15 घटेगा क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, कितना आएगा -7। ये बाहर आकर क्या कर देगा इसको माइनस। देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 मतलब 330। अब सर यहाँ पे 2 जीरो है तो दो संख्या के बाद दशमलव, दोनों माइनस में बेटा जुड़ेगा तो 7 और 3 कितना हो गया जी 10.30%। माइनस बस इस बात का सूचक है कि क्षेत्रफल में क्या आई है बेटा, कमी आई है। अब सर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग बना के दिखाए तुरंत से, चलिए तो जल्दी से निकलती थी। चलिए ध्यान सुनिएगा, सर कहता है हमारे पास एक वृत्त का व्यास 10% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। देखो बेटा एक बहुत अच्छी सी चीज बताता हूं, ध्यान सुनना। जब मैं किसी वृत्त में जाता हूं, वृत्त को बनने के लिए क्या चाहिए मेरे को, रेडियस। रेडियस के बाद जो दूसरी चीज होती है वो होती है डायमीटर, जो कि 2r होता है। तीसरा चीज होता है बेटा मेरे पास उसकी परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक, अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, आपको देख करना बड़ा ताजुब होगा कि मेरे पास दो वृत्त हैं, मेरे पास दो वृत्त हैं। एक का माना सर रेडियस r बराबर 3 है r1, और एक का रेडियस r2 बराबर माना कितना हो गया 4 मान लिया, 3 और 4 हो गया। अगर मुझे कहता है कि सर इनके त्रिज्याओं का अनुपात निकालो, तो r1 रेशियो r2, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। बात समझ में आई। अब अगर सर कहता है कि इसके डायमीटर का रेशियो निकालो, तो डायमीटर कितना है बेटा 2r, मतलब कितना होगा 2 तिया 6, यहां से यहां तक ये भी 3 होगा ना सर, तो 6, और यहां से यहां तक ये 4 होगा, तो कितना होगा ये 8। ये किसका रेशियो है, उसके डायमीटर का, d1 और d2 का रेशियो है। लेकिन अगर आप काटोगे तो समझ में आएगा 2 तिया और 2 चौके, तो मतलब उसके त्रिज्या का अनुपात और उसके वृत्त का अनुपात, सॉरी उसके व्यास का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। एक और खास बात, अगर मैं इसकी परिधि निकालूं तो पहले वाले वृत्त की परिधि होगी 2πr1 और रेशियो दूसरे वाले का हो जाएगा 2πr2। देखिए 2π इसके पास भी है, 2π इसके पास भी कैंसिल हो गया, r1 का मान 3, r2 का मान कितना बचा 4। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि सर जो त्रिज्या का रेशियो है वही व्यास का रेशियो होता है, और वही क्या होती है परिधि की, क्योंकि बाकी सबके पास तो कांस्टेंट वैल्यू है और रेशियो कहता है कांस्टेंट क्या करो बाहर निकाल दो। बात समझ में आ रही है। सर वही खेल किसमें होता है, परसेंटेज में। वही खेल किसमें होता है, परसेंटेज में। परसेंटेज का एक खूबसूरत सा सवाल जो मैं हर बताता हूं कि दो दोस्त थे और दोनों ने 100 रुपए क्या किए, जमा किए। उनकी पूंजी कितनी हो गई 200 रुपए। अब वो शाम तक बिजनेस किए, बिजनेस से कमाया उन्होंने 20 रुपए, मतलब 200 रुपए मूलधन निकाल लिया और 20 रुपए मुनाफे का कमा लिया। तो वो जो 20 रुपए कमाए बेटा 200 रुपए में, वो एक्चुअल में कितना परसेंट हुआ, परसेंट में कितना हुआ 10 हुआ। अब शाम को दोनों का हो गया झगड़ा, बोला भाई बिजनेस साथ में नहीं चल सकता, तो एक काम कर, तू तेरे 100 रुपए ले ले और मैं मेरे 100 रुपए ले लेता हूं। अब मुनाफा भी क्या किया, बराबर बराबर बांट लिया। तो ये अपना 10 रुपए ले गया और ये अपना 10 रुपए ले गया। तो भी सर देखो प्रॉफिट दोनों का कितना आ रहा है 10-10%। वो साथ में थे तो भी उनका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज 10 का था, और अलग हो गए तो भी प्रॉफिट परसेंटेज कितने का है 10 का। यही बता रहा हूं कि सर जो प्रतिशत वृद्धि है वो रेडियस में होगा तो भी 10%, और 2r डबल कर दोगे तो भी क्या होगा वो
10% होगा। और अगर मैं परिधि में निकालता हूं 2πr तो भी क्या होगा 10%। लेकिन क्षेत्रफल में नहीं होगा सर, क्योंकि वहां पे r का क्या हो जाता है स्क्वायर। क्षेत्रफल एक्सेप्शन है। त्रिज्या, व्यास और परिधि, इन तीनों में परसेंटेज जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, सेम होगी। कभी गलती से मत करना सर, व्यास दिया हुआ 10% तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो व्यास में अगर 10% हो रहा है तो त्रिज्या में कितना होगा 5%। ये गलती नहीं करना। व्यास दे, त्रिज्या दे, परिधि दे, जो परसेंटेज दिया है उसी को रख के क्या करना है, सॉल्व करना है। सवाल बड़ा नहीं है, सवाल बड़ा नहीं है, 2 सेकंड का सवाल है। शर्त यह है सर, क्या मुझे सही कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि दिमाग में आता है ना कि भाई परिधि क्या होती है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो सर वृत्त का क्षेत्रफल तो हम निकालते किससे हैं, त्रिज्या से, तो व्यास का आधा करो। मैं क्या कर सकता हूं, गलती कर सकता हूं ना कि उसको क्या लिख दूं 5%। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो 10% दिया बेटा सक्सेसिव, ऐसे तो उसका आंसर मुझे 21 लगाना चाहिए सीधा। जो बच्चा परसेंटेज पढ़ के आया है सीधा उतना लगाएगा, पर यही 10 बनेगा, यही b बनेगा, प्लस यही a बनेगा, यही b बनेगा, पूरे के बटे 100। 10 10 हो गया 20, प्लस ये 0 से 0 कटा, 1 1 में कितना हो गया बेटा 21%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। सर किसी वृत्ताकार क्यारी की परिधि कितना बड़ा, 5% क्या कर दी गई, कम कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ क्या करना अपने को, कमी करनी है। तो भाई देखो मैं क्या बताया सर, चाहे परिधि हो, चाहे व्यास हो और चाहे त्रिज्या हो, डायरेक्ट मेरा यही a बनेगा और वही क्या बनेगा, b बनेगा। अगर कमी किया गया है तो a भी माइनस में और b भी माइनस में, प्लस क्या हो जाएगा -5 इंटू कितना होगा, -5 पूरे के बटे 100 होगा। -5 10 हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा 5 25 प्लस, लेकिन सर यहाँ पे 2 जीरो है, 2 संख्या के बाद दशमलव, ये प्लस में माइनस में घटेगा सर, तो आएगा -9.75। इतने क्या होगी बेटा, कमी। बात समझ में आ रही है, चलिए बना लेंगे इसको, है ना मैडम, हुआ ये।